Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and we are going to solve exercise number 2.5 class 10th. जी इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं। इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करते हैं। एक होती है इक्वेशन और दूसरी होती है इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? जब किसी पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन के साथ इक्वल का साइन आ रहा हो, यहाँ पे अगर इक्वल आ रहा है, यानी दो पॉलिनोमियल्स में अगर इक्वल आ रहा है तो उस सूरत में ये तो होती है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ही इक्वल से निकला है और ये साइन होता है इक्वेशन का, इक्वल का। तो जब इक्वल का साइन आ रहा हो तो वो इक्वेशन। और अगर इन पॉलिनोमियल्स या एक्सप्रेशन के दरमियान में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इन चारों में से कोई साइन आ जाए तो वो हमारी इनइक्वालिटी होती है। इक्वेशंस को सॉल्व करना हम सीख चुके हैं, हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी सीख चुके हैं इसको सॉल्व करना। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सीखा, हमने जो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसे किया। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। अब जो है इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज 2.5 में सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़, एक ही क्वेश्चन है और उसके 6 पार्ट्स हैं और सारे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ हैं, यानी इसमें x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 आ रही है। अब इसको सॉल्व करने का एक मखसूस तरीका है। इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत आसान था, लेकिन इसको भी करना आसान है, लेकिन समझने से ताल्लुक़ रखता है। जब हमने इक्वेशन को समझा तो वो हमें आ गई, अब हम इनइक्वालिटी को भी सीखते हैं। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, इसका रिजल्ट फाइंड करने के लिए, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। ये हम पेज नंबर 39 पे बुक के हमें ये गिवन है। देयर आर फॉलोइंग 4 स्टेप्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व करने के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे किसकी, उस इनइक्वालिटी की। देखें स्टेप 1, यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन है इसलिए इसमें साथ साथ मेंशन करते जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये पहले क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए मैं ये सारे स्टेप्स करूँगा, आगे हम रूटीन वाइज चलेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी क्या होगी कि हम इसी को लिख लेंगे लेकिन दरमियान में इक्वल के साइन के साथ। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। ओके, अब इस पहले स्टेप में हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब इसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप फैक्टराइजेशन से करें, चाहे फार्मूले के ज़रिए करें, लेकिन फैक्टराइजेशन के तरीके से आसान होता है तो उसी तरीके से हम करते हैं। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय -4, यही होता है ना कि a को c से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये -4 आएगा। अब -4 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से 3 आए और मल्टीप्लाई करने से -4 आए। तो वो फैक्टर्स हम देखें तो 4 और -1 बनते हैं, तो लिख लेते हैं। x² प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 4, यहाँ से कॉमन कुछ नहीं है तो वहाँ में हम -1 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन होता है अंदर साइन चेंज हो जाता है। तो ये भी हमारे पास एक साइन होता है कि एक पता चल जाता है कि हम सही क्वेश्चन कर रहे हैं, कि हमारी जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं ये सेम आ जाती हैं टर्म्स। तो जो सेम है उसे एक बार लिख लेंगे या कॉमन ले लेंगे, यूँ कह लें, और बाकी जो बच जाएगा वो भी हम लिख लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल कर लिया, x इज इक्वल टू -4 आया और x इज इक्वल टू 1 आया। अब ये इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब हमारे पास ये इनइक्वालिटी अगर ना होती, ये इक्वेशन होती, तो यहाँ तक हमारा आंसर क्लियर था, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अब हमें 4 स्टेप्स में जाना है। तो पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया कि सॉल्व द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन।
अब दूसरा स्टेप क्या है, डिटरमन इंटरवल्स। जी स्टेप टू की जानिब बढ़ते हैं। स्टेप 2 इंटरवल्स, वो क्या है, इंटरवल्स। ये हमने इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इंटरवल्स बनाने हैं। अब इंटरवल्स बनाने के लिए हम इसको समझने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, और ये जहन में रहे कि एरो साइन शो करते हैं कि ये आगे चलता जा रहा है, यानी ये प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा और इधर ये माइनस इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, अब रिजल्ट हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -4। ये आए हैं इक्वेशन के रिजल्ट्स, इस इनइक्वालिटी के ये रिजल्ट नहीं है, ये याद रखना है। यानी -4 और 1 इसके रिजल्ट, ये जो है ये इनइक्वालिटी का रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी तो ग्रेटर देन या लेस देन है इनसे। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमने पॉइंट्स फाइंड किए हैं कि ये 1 है, ये 1, और -4 कहाँ पे है, ये -4। अब हमारे पास 3 पोर्शन बन गए, एक ये 1 है, एक इस 1 के इस साइड पे ये पोर्शन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 तो शामिल नहीं है, x इज ग्रेटर देन 1। और दूसरा पोर्शन क्या है, ये हमारा -4 से इधर को, ठीक है, यानी x इज लेस देन -4। 2 पोर्शन हो गए, एक 1 से इस तरफ, एक -4 से इस तरफ, x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -4। और तीसरा पोर्शन हमारा कौन सा है, जो ये 1 और -4 के दरमियान में है, ये वाला, ये पोर्शन, ये क्या है, x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -4। -4 से बड़ा है, यहाँ से x से शुरू करते हैं ना वेरिएबल से हम, x इज लेस देन 1, 1 से छोटा, और -4 से बड़ा। ये 3 पोर्शंस हैं, 3 इंटरवल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला इंटरवल क्या है, x इज ग्रेटर देन 1। दूसरा इंटरवल क्या है, x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1, ये वाला यानी कि। और तीसरा इंटरवल हमारा क्या है, x इज लेस देन -4। ये हमारे 3 इंटरवल्स हो गए। ये हमारा दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब हमने तीसरे स्टेप की जानिब बढ़ना है, और तीसरा स्टेप क्या है, टेस्ट पॉइंट्स इन ईच इंटरवल। यानी ये जो इंटरवल हमने बनाए हैं, 3 इंटरवल हमारे हैं, इन तीनों को हमने टेस्ट करना है। तो यानी स्टेप 3 क्या होगा, टेस्ट पॉइंट्स, इसको नाम दे देते हैं हम टेस्ट पॉइंट्स। जी तो पहला इंटरवल लेते हैं जी, इनको बारी बारी हमने टेस्ट करना है। फॉर x इज ग्रेटर देन 1 हमने टेस्ट करना है क्या, कि x जो है 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर फिर क्या होगा, हम सपोज करते हैं जी x जो है वो 2 है, 1 से बड़ी टर्म कोई भी ले सकते हैं हम, 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिट तक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम नियरेस्ट ले लेते हैं कि x से बड़ी हमने टर्म ली, हमने 2 लिया। अब जो हमने ये टर्म ली है, इसको अपनी जो इनइक्वालिटी जो शुरू में हमें दी गई थी, इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, इस इनइक्वालिटी में पुट करना है। तो x इज इक्वल टू 2, पुट इन 1। वो 1 क्या है, x² - 3x - 4 ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी है, इसमें 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -6 -4 और ग्रेटर देन 0। जी ये हमारा x² + 3x है। यहाँ पर देखें इनइक्वालिटी के अंदर ये मिस्टेक हुई, x² + 3x - 4। जी तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 4 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 6 इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमने चेक करना है कि जो आंसर आया है क्या वो रियल है। तो 6 ग्रेटर देन 0, तो क्या 6 0 से बड़ा होता है,
हाँ जी बड़ा होता है, 6 हमेशा 0 से बड़ा है, तो ये हमारा आंसर रियल आया। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो दिस इज अ सोल्यूशन, यानी ये हमारा सोल्यूशन है, यानी x 1 से बड़ा ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेकंड इंटरवल की जानिब। सेकंड इंटरवल ये है हमारा और थर्ड ये है जी। अब हम फॉर सेकंड इंटरवल जाना है। सेकंड इंटरवल हमारा क्या है, x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 1। अब -4 और 1 के दरमियान में कोई नंबर लेना है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो x 0 को पुट इन 1, तो इसको 1 में पुट करते हैं, तो 1 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो x की जगह पर 0 पुट करें, प्लस 3 इंटू 0 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। जी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो -4 ग्रेटर देन 0। तो -4 क्या 0 से बड़ा होता है? नहीं भाई, माइनस वाली टर्म्स जो हैं वो 0 से हमेशा छोटी होती हैं, 0 से बड़ी नहीं होती। तो ये कह रहा है कि ये बड़ी होती है, तो ये तो गलत है। तो सो ये गलत बता रहा है हमें, तो सो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। दिस इज लिख लें, दिस इंटरवल लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर है। दिस इंटरवल इज नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि इसने का कंक्लूजन जो है ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। अब हमें थर्ड इंटरवल लेना है, तो थर्ड इंटरवल क्या है, फॉर थर्ड क्या है, x इज लेस देन -4, x इज लेस देन -4, यानी -4 से हमें छोटे नंबर लेने हैं। तो छोटे नंबर लेने में हैं तो कौन सा ले लें, -4 से छोटा, चलें जी -5 ले लेते हैं। पुट इन 1, इसको 1 में पुट करना है, तो 1 क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसमें पुट करते हैं x की जगह पे -5, -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 -4 ग्रेटर देन 0। -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, आप ये कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। -15 -4 ग्रेटर देन 0, 25 -15 10, 10 -4 6, 6 इज ग्रेटर देन 0। जी ये क्या, ये सेटिस्फाई कर रहा है, 6 जो है वो 0 से बड़ा ही होता है, तो ये दुरुस्त है। तो सो दिस इंटरवल इज अ सॉल्यूशन। यानी किस किस का सॉल्यूशन निकला हमारा, पहले इंटरवल का, दिस इंटरवल, ये भी सॉल्यूशन निकला, और दूसरा इंटरवल जो था वो हमारा सॉल्यूशन नहीं था, तीसरा भी हमारा सॉल्यूशन निकल आया। तो फिर अब हमें आखिर में क्या करना है, आखिर में हमें लिखना है, 4 स्टेप है वो कंक्लूजन है। तो स्टेप 4 लिखते हैं जी, स्टेप नंबर 4 वो क्या है, कंक्लूजन। जी अब कंक्लूजन क्या होगा, अगर हम देखें तो हमारे दो जो हैं इंटरवल, एक ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल, ये जो हैं ये सॉल्यूशन है। तो फिर इसको अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें, ये नंबर लाइन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये नंबर लाइन पे ड्रॉ करें हम, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये इधर को प्लस इन्फिनिटी और इधर को माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये -4 से इधर हमारा सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू दिस, x इज लेस देन -4 और x इज ग्रेटर देन 1, तो 1 से इस तरफ हमारा सोल्यूशन है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें -4 भी शामिल नहीं है और 1 भी शामिल नहीं है। ओके, तो सोल्यूशन फिर हम कैसे लिखेंगे, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर, क्योंकि -4 से ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होकर ये कहाँ तक आएगा, -4 तक, और इसमें 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक।
जो नंबर लेफ्ट साइड पे है वो पहले आएगा, जो राइट पे है वो बाद में आएगा। और इसके गिर्द हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स क्यों लगाएंगे, ये भी एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर दो तरह के ब्रैकेट्स इस सोल्यूशन को लिखने के लिए, कंक्लूजन को लिखने के लिए यूज़ की जाती हैं। एक राउंड ब्रैकेट यूज़ की जाती है, एक ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की जाती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 से लेकर 7 तक करली ब्रैकेट्स में, और 1 से लेकर 7 तक लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो क्या फ़र्क होगा इसमें? फ़र्क ये है कि जब करली ब्रैकेट होगी तो इसका मतलब है कि 1 और 7 शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान वाले जो नंबर है वो सारे शामिल है। और जब ये स्क्वायर ब्रैकेट होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 और 7 भी शामिल हैं और इनके दरमियान वाले नंबर भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान ये दो हमारे कंक्लूजन है, इन दोनों के दरमियान आप यूनियन लगा दें तो ये हमारा जो है सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी जिसमें ये वाला साइन आ जाए, लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ जाए, वो इनइक्वालिटी होती है। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि इसी को इक्वल बनाकर लिख लेना है, इसकी जगह पे इक्वल लिख के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है, उसका सोल्यूशन निकालना है। इस सोल्यूशन की रोशनी में हमने इंटरवल्स बनाने हैं, नंबर लाइन के ज़रिए देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर, आसानी से समझ आ जाएगी। ये हमने स्टेप 2 में इंटरवल्स बनाए, ये 3 इंटरवल्स थे। स्टेप 3 में हमें इन तीनों इंटरवल्स के टेस्ट पॉइंट्स लेने हैं कि इन इंटरवल्स की रोशनी के अंदर हमने इस इनइक्वालिटी को चेक करना है, और जो जो इंटरवल इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता जाएगा वो हमारा सोल्यूशन होता जाएगा। ठीक है, तो उसके नतीजे में आखिर पर जाकर स्टेप 4 के अंदर हमने उसके कंक्लूजन लिख लेने हैं। तो इस तरह हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यकीनन आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी। तो अगले क्वेश्चंस पे इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए एक एक स्टेप को क्लियर करना ज़रूरी था। सेकेंड पार्ट जी, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम इसको जल्दी थोड़ा सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज करते हैं तो 6 2 12 होता है। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे 6 और 2, क्योंकि 6 और 2 को प्लस करें तो 8 आता है। 2x स्क्वायर ये हम पहले कर चुके हैं, 9th में भी 8th में भी और इसमें भी अभी शुरू में हम कर चुके हैं। तो -6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x को कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, क्योंकि 2 कॉमन है, 2 3 6 होता है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, तो माइनस कॉमन लें तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये x माइनस 3 सेम आ गया, तो सेम आने का मतलब है हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और 2x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/2 1, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी ये दो सोल्यूशन आ गए। अब सेकंड स्टेप है हमारा। सेकंड स्टेप के अंदर हम इंटरवल्स बनाते हैं, तो लिख लें या ना लिखें दोनों ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब इंटरवल्स बनाने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये देखें, ये हमारा 0 है, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव साइड को ज़्यादा ले लेते हैं हम। 6 -1 -2 -3 -4, ये माइनस इन्फिनिट तक और ये प्लस इन्फिनिट तक। ठीक है, अब ये 1 है और 3 है, मार्क करें जी, ये 1 और ये 3। हम जानते हैं चूंकि ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन है तो इसमें इक्वेशन वाले रिजल्ट इसमें शामिल नहीं है, यानी 1 और 3 इसका रिजल्ट नहीं है। इससे इधर या उधर वाले शामिल हो सकते हैं, दरमियान वाले शामिल हो सकते हैं, लेकिन 1 और 3 इसका इनइक्वालिटी का रिजल्ट नहीं हो सकते। तो फिर यहाँ पे हमारे पास 3 इंटरवल बनते हैं। एक ये इंटरवल x इज ग्रेटर देन 3, यानी 3 से बड़े आदाद, और इधर को 1 से छोटे आदाद, यानी x इज लेस देन 1। ओके, और ये दरमियान वाले यानी x इज ये एरिया है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। ये 3 इंटरवल्स बनते हैं। इन तीनों इंटरवल्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। पहला इंटरवल x इज ग्रेटर देन 3, दूसरा इंटरवल x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, और थर्ड इंटरवल x इज लेस देन
1। ये तीनों इंटरवल्स हमने बना लिए। अब अगला क्या है, थर्ड स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3 जो है उसमें हमने टेस्ट पॉइंट्स करने, टेस्ट पॉइंट्स। तो सबसे पहले लेते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 3 को। तो फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 3, यानी 3 से बड़ा हमने कोई नंबर लेना है तो हम 4 ही ले लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 4, तो इसको किस में पुट करना है हमने, इस इनइक्वालिटी में। तो इनइक्वालिटी यहाँ लिखते हैं हम 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसके अंदर x की जगह पे 4 लिख दें, -8 इंटू 4 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। कैलकुलेटर से सीधा ही कर लें, ज़्यादा लंबे चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 इंटू 4 का स्क्वायर -8 इंटू 4 -8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6, क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 6 ग्रेटर देन 0, तो 6 तो 0 से बड़ा ही होता है, ये तो बात क्लियर हो गई। तो इट मीन्स ये सेटिस्फाइड कर रहा है, सेटिस्फाई। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिस इंटरवल, कौन सा इंटरवल, दिस इंटरवल यानी x बड़ा है 3 से, यही इंटरवल है ना, इज द सॉल्यूशन। ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, अब हमने दूसरे को टेस्ट करना है जी। अब दूसरे इंटरवल को टेस्ट करना है हमने। दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। फॉर x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। अब 1 और 3 के दरमियान में कोई अदद लेना है तो लें जी 2 ही ले लेते हैं। हमने 2 ले लिया। अब इस 2 को इस इंटरवल में, इंटरवल कह रहा हूँ, इस इनइक्वालिटी में हमने पुट करना है। तो इनइक्वालिटी क्या है, 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। x की जगह पे 2 लिखते जाए जी। ये क्या आएगा, 4 2 ज़ार 8, 2 की पावर 2 4, 4 2 ज़ार 8 माइनस 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 6 -2 ग्रेटर देन 0। भाई -2 कहाँ से 0 से बड़ा होता है, ये कह रहा है -2 ग्रेटर देन 0, यानी ये रिजल्ट दुरुस्त नहीं है, ये रिजल्ट गलत दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सो दिस इंटरवल, कौन सा इंटरवल, वो साथ लिख दें, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 इज नॉट अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है भाई। ओके, अब हमने थर्ड इंटरवल की तरफ जाना है, और थर्ड इंटरवल क्या है हमारा, x इज लेस देन 1। तो फॉर x इज लेस देन 1 जी। तो फिर लेस देन 1 0 ले लेते हैं, एक से छोटे नंबर लेने हैं ना, तो x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब इसको हमने पुट करना है किसमें, 2x² माइनस 8x प्लस 6 में। 2x² माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसमें x को 0 कर दें, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 6 ग्रेटर देन 0। तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइज। ये ना भी लिखें तो ठीक है, यानी 6 0 से बड़ा ही होता है, ये दुरुस्त कह रहा है। जब ये दुरुस्त कह रहा है तो फिर क्या होगा, सो दिस इंटरवल कौन सा, x इज लेस देन 1 इज आ सोल्यूशन, ये हमारा सोल्यूशन है। तो भाई हमारे दो सोल्यूशन निकल आए, एक x इज लेस देन 1 और एक x इज ग्रेटर देन 3, ये दोनों हमारे सोल्यूशन है। तो अब हमने आखिरी स्टेप यानी कंक्लूजन में जाना है। तो कंक्लूजन क्या होगा फिर हमारा, ये कंक्लूजन, तो यहाँ पे नंबर लाइन बना के कंक्लूजन लिखेंगे तो बहुत आसानी में रहेंगे। 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3, ये माइनस इन्फिनिट तक, ये प्लस इन्फिनिट तक, ठीक है। तो कंक्लूजन हमारा क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, x ये 3 है तो x इज ग्रेटर देन 3 ये,
ये कंक्लूजन हो गया हमारा। और साथ में क्या कंक्लूजन है, x इज लेस देन 1, यानी लेस देन 1, 1 से छोटा, ये x इज लेस देन 1, ये कंक्लूजन है। अब इसमें 1 और 3 शामिल नहीं है, 1 से छोटी रकमें शामिल है और 3 से बड़ी रकमें शामिल है। तो फिर हम शुरू किधर से करते हैं, लेफ्ट साइड से, माइनस इन्फिनिट से शुरू होकर कहाँ तक, 1 तक, और 3 से शुरू होके कहाँ तक, प्लस इन्फिनिट तक। ये हमारा कंक्लूजन है और इन दोनों के दरमियान में हमने यूनियन लगा देना है। यानी सिर्फ ये एरिया इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी सारा इसका सोल्यूशन है। ये हमने लिख दिया सोल्यूशन। यूँ हमारा ये सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया जी। थर्ड पार्ट है, यकीनन आपको इन सवालों की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जल्दी जल्दी हम करते जाते हैं। -6 इज इक्वल टू 0, इसको हमने फैक्टराइज करना है, ये पहला स्टेप है ना हमारा, इक्वेशन लिख लेनी है। फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, +3x -2x, दोनों को माइनस करने से x ही आता है और प्रोडक्ट इनका 6 ही होता है। यहाँ से x कॉमन तो x +3 हो जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन तो ये भी माइनस कॉमन है तो साइन चेंज होके x +3 इज इक्वल टू 0, x +3 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको भी 0 के इक्वल ले लेंगे और x -2 को भी 0 के इक्वल ले लेंगे। x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2। ये हमारे दो सोल्यूशन आ गए। अब हमने नंबर लाइन के ऊपर इसके इंटरवल्स फाइंड करने हैं जी। ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ये 0 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3 -4 -5 -6 जी। इंटरवल क्या है, अब ये 2 और 3 को मार्क करते हैं, सॉरी ये 3 नहीं है, 2 और -3 है, ये 2 और ये -3, ये हमारे दो पॉइंट्स आ गए। यानी एक एरिया हमारा ये बन रहा है, x इज ग्रेटर देन 2, x 2 से बड़ा है, ये बन रहा है। ये क्या है, -3 से छोटा, x इज लेस देन -3, और दूसरा ये एरिया बन रहा है हमारा, इंटरवल बन रहा है, ये क्या है, x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 2, यानी 2 से छोटा है x और -3 से बड़ा है। x से शुरू करते हैं ना तो मुंह खुला वाला बड़ा होता है और चोंच छोटी होती है। तो ये 3 इंटरवल्स हमारे हो गए। तो इंटरवल्स लिख लेते हैं हम। इंटरवल्स क्या है, पहला इंटरवल है हमारा x इज लेस देन -3, चलें ये जगह की जो है ना बचत करते हैं। x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन -3, और थर्ड है x इज ग्रेटर देन 2। ये हमारे 3 इंटरवल्स आ गए। अब इन तीनों को हमने टेस्ट करना है। अब आगे हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट में सबसे पहले हम इस इंटरवल को लेते हैं कि x इज लेस देन -3, तो -3 से छोटा नंबर, -4 -5 कोई भी हो सकता है, -4 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -4 जी। तो इसको अब हमने इस इनइक्वालिटी में पुट करना है। लिखें जी इस इनइक्वालिटी को, +x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास x की जगह पे -4 का स्क्वायर प्लस -4 -6, ये लेस देन है भाई, इक्वल नहीं है, लेस देन 0। ये -4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 -6 लेस देन 0। तो ये क्या है, 16 - 4 12, 12 - 6 6 लेस देन 0। उसका कहना है 6 छोटा होता है 0 से, तो भाई 6 छोटा नहीं बड़ा होता है, तो ये गलत कह रहा है। जब ये गलत कह रहा है तो फिर क्या है, सो दिस इंटरवल इज नॉट अ सोल्यूशन। भाई ये सोल्यूशन नहीं है हमारा, ये वाला इंटरवल। वो कौन सा इंटरवल है, x इज लेस देन -3। सो दिस इंटरवल x इज लेस देन -3 इज नॉट अ सोल्यूशन। अब इसकी बात करते हैं जी। तो
x छोटा है 2 से और बड़ा है -3 से, तो इनके दरमियान में 0 भी तो आता है ना। नंबर लाइन पे देख लिया करें अगर आसानी हो तो। ये देखें 0 भी तो आ रहा है ना इसमें, तो हम 0 ले लेते हैं, आसानी हो जाती है, 0 को हल करना आसान होता है। तो 0 को अब इसमें पुट करते हैं, x² प्लस x -6 लेस देन 0। 0 को पुट करें जी, तो ये क्या आ जाएगा, -6 लेस देन 0। तो भाई -6 0 से छोटा होता है, ये सही कह रहा है। जब ये सही कह रहा है, माइनस वाला नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है, तो जब ये सही कह रहा है तो हम लिख देते हैं सो दिस इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन -3 इज आ सोल्यूशन। ये हमारा सोल्यूशन है। अब जी थर्ड इंटरवल में आते हैं, x इज, जी सॉरी थोड़ा लाइट का इशू हो गया था। तो अब हमने थर्ड इंटरवल को सॉल्व करना है। थर्ड इंटरवल में क्या है, x इज ग्रेटर देन 2। अगर इससे समझ ना आए तो नंबर लाइन से देख लेना है हमने। तो ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़े, 3 4 5 6, चलें 3 ले लेते हैं। ओ x इज इक्वल टू 3, इसको पुट करेंगे इसमें जी, 3 पुट करें जी, 3 का स्क्वायर प्लस 3 -6 लेस देन 0, 9 प्लस 3 -6 लेस देन 0। ये क्या होगा, 9 प्लस 3 12, 12 -6 तो 6 ही आ जाएगा, 6 लेस देन 0। अब रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है कि 6 लेस देन 0 है, तो 6 तो 0 से छोटा होता ही नहीं, 6 तो 0 से बड़ा होता है, इसलिए ये गलत कंक्लूजन निकल रहा है। तो सो दिस इंटरवल, कौन सा इंटरवल है ये, x इज ग्रेटर देन 2, तो ये इंटरवल जो है इज नॉट अ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन फिर कौन सा है, सोल्यूशन तो सिर्फ ये वाला है हमारा, ये इंटरवल। तो कंक्लूजन लिखते हैं जी, कंक्लूजन के लिए हम पिछले सवालों की तरह बेहतर है कि नंबर लाइन को बना लें। नंबर लाइन 1 2 3 4 5 प्लस इन्फिनेटर, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनेट। अब हमारा कंक्लूजन क्या है, -3 से 2 तक, यानी ये -3 से लेकर 2 तक, ये वाला एरिया जो है ये हमारा कंक्लूजन है। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखते हैं जी। सोल्यूशन, जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड को पहले -3 और ये 2, लेकिन ये दोनों इसमें खुद शामिल नहीं हैं, ये हम जानते हैं, तो ये राउंड ब्रैकेट आएगी। तो यूँ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इन सवालों को बहुत अच्छे से समझा होगा। वीडियो बहुत लंबी होगी, अब बाकी के 3 पार्ट जो अगली वीडियो में हम उनको इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो लाजमी करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें। लाइक करने में, शेयर करने में जस्ट आपका एक क्लिक है, लेकिन आपका एक किया हुआ एक क्लिक मेरे चैनल के बूस्ट होने में का सबब बन सकता है। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो, ढेरों दुआएं आपके लिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।